सरकार का जो कोरोना कर्फ्यू है 31 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। जैसा जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोरोना कर्फ्यू एक नई शब्दावली ईजाद की है सरकार ने, और इसका मायने क्या है वो हमारी समझ से परे है। और आपने देखा ना तो ये कर्फ्यू है, ना ही कोई धारा 144 है, क्योंकि जो 3 घंटे की छूट है, जिस ढंग से बाज़ारों में लोग उमड़ के आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई कोरोना की चैन टूट पाई है। और इनका जो निर्णय कुछ दुकानों को खुले रखने का था, उसका ये लॉजिक दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखी, कुछ बंद है। इस निर्णय को लेकर भी व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष है कि आप जो है विभिन्न मापदंडों पे काम कर रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन तो स्वयं मुख्यमंत्री जी करते रहे। उनके तमाम कार्यक्रमों में 5 से ज़्यादा लोग जुड़ते रहे। तो मुझे मालूम नहीं कि ये सरकार अपनी बुद्धि का या विवेक का इस्तेमाल कर रही है या नहीं। आगे जो निर्णय होता है वो सरकार को लेना है, और सरकार को ये भी बताना है कि जितने दिन इन्होंने कोरोना कर्फ्यू रखा उसका प्रदेश को कितना फ़ायदा हुआ, संक्रमण कम हुआ या नहीं हुआ। हमारी तो जानकारी के मुताबिक इसका कोई व्यापक असर हुआ नहीं। मौतों का आंकड़ा ज्यों का त्यों, जस का तस बना है। और ये भी सूचनाएं कि सरकार ने मौतों का आंकड़ा छुपाना शुरू किया। टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। गांव के गांव जो है संक्रमित हुए, वहाँ टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है। जो टेस्ट अस्पतालों में हो रहे हैं, उन टेस्टों की जो रिपोर्ट है वो हफ्ते हफ्ते बाद आ रही है, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता उन टेस्टों का। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देना पड़ा। हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम नहीं चाहते थे इस समय हम कोई नियम, कोई कायदा, कानून को तोड़े, इसलिए हम 4 लोग जो है धरने पे बैठे। और हमारी यही मांग थी कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। गांव में जाकर मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जिस ढंग से वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन को लेकर हाय तौबा मची, 2-2, 3-3, 5 मिनट में स्लॉट्स जो है बुक हो जाते थे, और जिनका रजिस्ट्रेशन में नाम आया उनको भी अपने घर से जाके दूसरी जगह पे, दूर स्थानों पे जो है उन्हें टीका केंद्र आवंटित हुए। तो अपने आप में ये एक, मैं समझता हूँ, सरकार की नालायकी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है। शुरू में 1,07,000 के करीब टीके आए, और हमारा ये मानना है कि अगर आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडरिंग कीजिए, बाहर से टीके मंगवाइए, और लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। और सरकार हर जगह पे फेल हो रही है। हमसे जो सहयोग बना, हमने सहयोग बनाए रखा।
हमने इतने दिनों में सरकार को सहयोग किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के लोगों ने सहयोग किया, की सेवा में रत हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता है, वो सरकार ने जो प्रभावित लोगों के लिए सामग्री जुटाई है या एनजीओज ने कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ खरीदी हैं, उन्हें लोगों के बीच में देकर वाह बटोरने का प्रयास करें। इस पूरे प्रकरण में जहां भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, वहां सरकार का कोई योगदान नजर नहीं आ रहा। आज जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में स्थितियां बनी है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, कोई राहत दी नहीं जा रही। उसी तरह से अभी जो सरकार के कुछ निर्णय थे, उन निर्णयों पे हमें आपत्ति है। सरकार शराब तो सस्ती कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे जो सरकारी डिपो हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो दुकानें आती हैं, उचित मूल्यों की दुकानें, वहाँ पर आप दालों के दाम देखिए कितने बढ़ गए। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, 57 रुपीज़। दालें भी 5 और 15 रुपये के बीच में बढ़ी हैं, जो मेरी सूचना है। तो ऐसे वक्त में जब लोगों को आपको राहत देनी चाहिए, आप लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हो। सरकार जनता पे टैक्स लगा रही है और जनता से ही चंदे की मांग कर रही है। कर्मचारियों की तनख्वाहों से पैसे काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद शुरू की है, इनके जो कार्यालय बन रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। अभी राहत देने का समय, कोई आलीशान कार्यालय बनाने का समय नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार किस तरह से चलती है, ना तो इन्हें ज्ञान है ना जानकारी है। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए जो अच्छे अफसर हैं या तो चुप बैठे हैं या उन्हें बहुत कम महत्व की जगह पे बैठाया गया। सरकार पूरी जो आरएसएस के लोग हैं, उनका पूरा हस्तक्षेप है। सचिवालय में बैठे हैं, जिन्हें कौ खौ गौ की जानकारी नहीं है शासन चलाने की, प्रशासन चलाने की, वो आज देश और प्रदेश को चलाने की बात करते हैं। और यही कारण है, चाहे आप केंद्र की बात करें, हिमाचल की बात करें, जो निर्णय इन सरकारों ने लिए, कोई भी सरकार जो जनता के प्रति समर्पित है, वो ऐसे तुगलकी निर्णय नहीं ले सकते। और आज देश में और प्रदेश में तुगलकी सरकार चल रही है। जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो निर्णय विवेकहीन निर्णय, ऐसे निर्णय जिनका जनता को नुकसान हो रहा है। अगर मैं तफसील से जाना चाहूँ तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं कहूँ कि आज देश और प्रदेश जिस बर्बादी की शिखर पे खड़ा है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सामान्य हालात हो, और जब अगर सामान्य हालात भी होते हैं तो पुरानी स्थिति में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा।
तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं ख़त्म करता हूँ।